लगातार दिखाएंगे। हजारों की तादाद में सेशन कोर्ट से चले ये वकील अब राजस्थान हाई कोर्ट के गेट नंबर 4 के बाहर रुक चुके हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, ये देखें अंबेडकर सर्किल से वहां तक वकीलों की भीड़ ही भीड़ है। हम कुछ वकीलों से बात करेंगे और यहाँ रैली में आए कुछ वकील नेताओं से भी बात करेंगे और इनकी मांग है, ये लगातार शांति प्रिय आंदोलन करने वाले वकील आज सड़कों पर उतरे, इसका क्या कारण है? वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। देखिए, आज जो आप अधिवक्ताओं की जो पैरवी करते देखते आए हैं, लेकिन आज आपने देखा होगा कि वाहन रैली पे पैदल और नारेबाजी करते हुए रोड पे क्यों आना पड़ा। इसीलिए आना पड़ा कि हमारे एक जुगराज अधिवक्ता हैं जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई जोधपुर में, चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या के विरोध में हम सड़क पर उतरे हैं। क्योंकि उनको सुरक्षा अधिनियम अगर लागू होता तो मैं कहती हूँ कि उनकी हत्या ही नहीं होती। आए दिन अधिवक्ताओं के साथ हत्या होना, मारपीट होना आम बात हो गई है। आप सोचिए, बिना अधिवक्ता के क्या न्यायाधीश फैसला दे सकते हैं, पीड़ितों को न्याय दिला सकते हैं? ऐसा नहीं है। न्याय अगर अधिवक्ता है तो न्यायालय है, अगर अधिवक्ता विहीन न्यायालय कभी न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए गहलोत सरकार को चेत जाना चाहिए और प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारी प्रमुख मांग है, इसको बिल्कुल लागू कर देना चाहिए। क्योंकि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी ये लिखा है और 4 साल से सारे अधिवक्ता समुदाय उनका सपोर्ट करते हुए अब अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे। जब सरकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं कर रही है तो ये हमारी सरकार पे एक प्रश्नचिन्ह करने वाली बात है। जबकि अन्य राज्यों में लागू है, अन्य राज्यों तो राजस्थान राज्य में लागू क्यों नहीं है? अगर न्याय दिलाने वाले लोगों पर अत्याचार कुठाराघात हो रहा है, अलगाववादी नीतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर न्याय मांगने वाले के पास हमारे पास क्लाइंट आते हैं, हम न्याय दिलाने की पैरवी करते हैं, हम पे कुठाराघात हो और हमें प्रोटेक्शन नहीं हो, तो फिर ये बड़ा प्रश्न चिन्ह राजस्थान सरकार लागू कर। का जो प्रोफेशनल है वो नोबेल प्रोफेशनल है, लेकिन आज अधिवक्ता सड़क पर क्यों आ रहे हैं? वो एक मजबूरी है कि हाल ही में जोधपुर में जो हमारे अधिवक्ता हैं उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ है, उनकी हत्या कर दी गई है निर्दयपूर्ण। उस कारण से सभी अधिवक्ता बहुत ही दुखी हैं और अपने आप को ठगा हुआ और लाचार महसूस कर रहे हैं। राजस्थान में प्रोटेक्शन एक्ट की मांग लगातार 3-4 वर्षों से की जा रही है, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है। जब अधिवक्ता समाज का एक अंग है और सबको न्याय दिलाता है, उसे ही न्याय नहीं मिल रहा है तो अधिवक्ता कहाँ जाएगा? सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर लंबे अरसे से अधिवक्ता समुदाय में रोष है। सरकार हर बार उनको आश्वासन देके और अपने शब्दों से मुकर जाती है। स्थिति यह है कि दिन दहाड़े बड़े शहरों में वकीलों की हत्याएं हो रही है, मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही है, वकीलों को अपने आत्मसम्मान से हाथ धोना पड़ रहा है, ना उनका परिवार सुरक्षित है, ना वो खुद सुरक्षित है। किस तरह से वो निर्भीक होकर पैरवी करेंगे, न्याय दिलवा पाएंगे, ये सरकार को सोचने का विषय है। आज एक अधिवक्ता समुदाय, एक पढ़ा लिखा समुदाय जो न्याय के लिए लड़ता है, वो सड़कों पर उतर रहा है, तो ये सरकार की विफलता है, प्रशासन की विफलता है और न्याय प्रणाली की विफलता है कि जो न्याय प्रणाली के सैनिक हैं, वकील समुदाय है, जो न्याय के लिए लड़ते हैं, वो खुद आज शहीद होते जा रहे हैं। उनके खुद के ऊपर इस तरह से वार किए जा रहे हैं कि वो अपनी न्यायालय में जाके पैरवी ना कर सकें। ये एक जनतांत्रिक सरकार के लिए उसका बहुत बड़ा फेलियर दर्शाता है। जब तक हमारे को प्रोटेक्शन एक्ट नहीं मिलता है, हम इसी तरह से जैसा भाई विवेक जी ने कहा है कि जोगराज जी के हत्यारे और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर लगातार पूरे राजस्थान में आंदोलन तीव्र गति से, राजस्थान की 512 हड़ताल पे, बिल्कुल न्यायालयों में काम नहीं हो रहा है। फिर भी राजस्थान सरकार के ऊपर बिल्कुल जू नहीं रेंग रही है। 28 तारीख से विधानसभा है, हम मांग करते हैं कि 28 तारीख को विधानसभा प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। अगर विधानसभा प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता है तो हमारे द्वारा पूरे राजस्थान को विधानसभा में लाया जाएगा और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। जोधपुर में कल संडे को, रविवार को अधिवक्ताओं की पूरे राजस्थान के बारों की मीटिंग है, वहाँ भी जो निर्णय लिया जाएगा और संघर्ष समिति द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसके साथ
आंदोलन को तीव्र गति दी जाएगी। ब्रेक ना लगेंगे। कांग्रेस की जन घोषणा पत्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन से कांग्रेस सरकार को ये कांग्रेस ने वादा किया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू करेगी। बार बार आश्वासन दिया जाता है, वकील आज सड़कों पे है, कांग्रेस सरकार विफल है। न्याय तंत्र को जिस तरीके से गहलोत सरकार ने तोड़ मरोड़ दिया है, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, वकीलों पर आए दिन हमले हो रहे हैं, अपराध जिस तरीके से वृद्धि कर रहा है, ये गहलोत सरकार का फेलियर है। अगर इस सत्र में गहलोत सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में गहलोत सरकार को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता का सहयोग लिया जाएगा और वकीलों के द्वारा इस सरकार को, जो हठधर्मी सरकार है, इसको फाड़ फेंका जाएगा। ये गहलोत सरकार की विफलता का प्रतीक है। हमारी नौकरी और जो भी दोषी लोग हैं, जो अभी तक बाहर घूम रहे हैं, जिन्होंने साजिश रची, उन सबकी गिरफ्तारी तक हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर के आज जयपुर में आंदोलन 5वें दिन भी लगातार जारी है। इवन पूरे राजस्थान में वकील समुदाय उद्वेलित है और ये सरकार की नाकामी है कि आज 5-6 दिन के आंदोलन के बाद भी सरकार का कोई मजबूत नुमाइंदा इसको खत्म करा कर, गतिरोध को खत्म करा करके कोई सम्मानजनक मसौदा वकीलों के सामने नहीं रख पा रहा है। इस बार मीठी चिकनी चुपड़ी बातों से वकील झांसे में आने वाले नहीं है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट राज्य सरकार को 100% लागू करना पड़ेगा। आगे क्या रणनीति रहेगी अगर ये नहीं होता है तो? हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, एकत्रित हुए हैं हाई कोर्ट के बाहर, और हम लोग यहाँ पे अपने न्याय के लिए अपील कर रहे हैं सरकार से कि हमें प्रोटेक्शन एक्ट लागू करके दें, क्योंकि हमारे लोगों की कोई सेफ्टी नहीं है। हम लोगों की जो आमजन है, हमारे जो वकील लोग हैं, उनको कोई भी आता है मार के चला जाता है, कुचल के चला जाता है। इसके लिए हमें प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए और उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग प्रोटेक्शन एक्ट लागू करा के ही छोड़ेंगे। उसके लिए चाहे हमें अपनी जान भी देनी पड़ेगी, लेकिन और लोगों का भला तो कम से कम हम करके जाएंगे, और इसके लिए हम प्रोटेक्शन एक्ट लागू करा के ही छोड़ेंगे। प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया के मामले में पूरा राजस्थान एक है। आने वाले समय में विधानसभा का घेराव किया जाएगा और एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू करने के लिए अधिवक्ता हर संभव प्रयास करेगा, और इसके लिए जो भी करना पड़े हम वो लागू करेंगे। एडवोकेट एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। युवराज सिंह चौहान की जो निर्मम हत्या की गई है, उसके लिए पूरा राजस्थान के अधिवक्ता एकजुट है, और जब तक उनको न्याय नहीं मिलती है और प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया जाता है, तब तक अधिवक्ता न्यायालयों का बहिष्कार कर रखे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार अन्य सभी राजस्थान में जो जितने लोगों के भले किए हैं, इस प्रकार राजस्थान में अधिवक्ताओं को भी एक प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया जाता है तो कौन सा नुकसान हो रहा है? क्योंकि अधिवक्ता पूरे राजस्थान के आपके साथ है। आप 28 से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है कि आप इस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करें। हम तो साथ हैं और पूरे अधिवक्ता राजस्थान के आपके साथ रहेंगे। अधिवक्ताओं की मांग ही नहीं, ज़रूरत भी है। रोज आए दिन जो अधिवक्ताओं में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, सरकार को इस विषय में सोचना होगा। अगर वो सोचेंगे नहीं तो मजबूर कर देंगे। हम सरकार के वश में नहीं बैठेंगे। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने 2012 से प्रयास किए हैं। हम बार बार इस चीज़ में प्रताड़ित होते रहे हैं। रोज रोज कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। अधिवक्ता क्लाइंट के लिए कहीं भी लड़ लेता है, हम हमारे हितों के लिए कहाँ आवाज़ उठाएं। हम सरकार से गुहार लगाते हैं जल्द से जल्द हमारे लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, अन्यथा सरकार को चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, कहीं से भी उखाड़ फेंकेंगे। अधिवक्ता प्रमिला शर्मा, लाइब्रेरी सेक्रेटरी तरफ से मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आज हमने यहाँ प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करी और हमने रैली निकाली और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें। आज हमारे सीनियर अधिवक्ता के साथ जो घटना हुई है उसकी मैं निंदा करती हूँ। आज इतने दिन से शव मोर्चरी में पड़ा हुआ है। कृपा करके सरकार से मैं निवेदन करती हूँ, बोलती हूँ कि एक बार आके उसकी सुध तो ले, मुझे प्रोटेक्शन एक्ट लागू तो करा दे। कम से कम उस इंसान ने कुछ दिन पहले प्रोटेक्शन एक्ट के लिए अपनी क्या बोलते हैं थाने के अंदर एप्लीकेशन दी कि मुझे सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन सरकार ने उसे सुरक्षा प्रदान नहीं करी, पुलिस ने नहीं सुनी। उससे पहले उसके बेटे को मार दिया गया, फिर भी सरकार ने नहीं सुनी कि हमें प्रोटेक्शन एक्ट दिलाया जाए। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगी, आज हम अधिवक्ता दूसरों को न्याय दिलाते हैं।
क्या हम सुरक्षित हैं? हम सुरक्षित नहीं हैं। तो हमें सुरक्षा मिलेगी कैसे जब हम प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करेंगे। आज हम केस लड़ते हैं क्रिमिनल के, कोई भी आकर हमें क्रिमिनल गोली से उड़ा देगा, बताइए हम कहाँ सुरक्षित हैं? हमें भी तो सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। आज हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। जब सरकार ने हमें कहा था कि मैं प्रोटेक्शन एक्ट लागू करूंगा, तो क्या वजह रह गई कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया? क्यों बजट में उसकी मांग क्यों नहीं रखी कि हम प्रोटेक्शन एक्ट के लिए बार बार लड़ते आ रहे हैं? हमें आश्वासन दिया जाता है कि हाँ लागू करेंगे, फिर भी लागू नहीं किया। लेकिन आज मैं सरकार को बोलना चाहती हूँ कि 26 तारीख को जोधपुर में महापड़ाव होगा, रणनीति तैयार होगी और फिर सब जगह के अधिवक्ता एक साथ विधानसभा का घेराव करेंगे और जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें प्रोटेक्शन एक्ट नहीं मिलेगा। शुरू करता है, एक अभिन्न स्तंभ है न्यायपालिका का, लेकिन आज वो अपने मुवक्किल को न्याय दिलाने की दिन रात एक कर देता है, लेकिन आज उसी के साथ अन्याय, उसी को आज सड़कों पे आना पड़ रहा है। हमारा काम कोर्ट में जाना है, लेकिन आज हम सड़कों पे आए तो कोई बहुत बड़ी वजह है। दिन प्रतिदिन अत्याचार, हमले, गुंडागर्दी हो रही वकीलों के साथ। क्यों? इसलिए हम हमारे जो बड़े भाई बहन उच्च पद पे विराजमान है, हम उनसे भी कहते हैं कि हमारे छोटे भाई बहनों के लिए आगे आए। हमारा विश्वास आप बना के रखें। आप भी वकील हैं, आप भी वकील रहे हैं, तो आप हमारा दर्द समझ सकते हैं। आज डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्शन एक्ट है, पुलिस के लिए प्रोटेक्शन एक्ट है, तो हम अधिवक्ताओं के लिए क्यों नहीं? जब दिन रात एक कर देते हैं अपने मुवक्किल को न्याय दिलाने के लिए, तो हमारे साथ ऐसा क्यों? अधिवक्ता शिप्रा गोयल हूँ, राजस्थान हाईकोर्ट। मैं तो सरकार से सिर्फ एक कहना चाहूँगी, सरकार को क्या खुद को सुरक्षा नहीं मिली है? सरकार ने भी सुरक्षा ले रखी है, जजेस ने भी सुरक्षा ले रखी है, पुलिस ने भी। हम भी न्यायपालिका के अभिन्न स्तंभ में हमें सुरक्षा की और हमें हमारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। सरकार को हमारे पीछे भी एक परिवार होता है, नौकरी देने से या मुआवजा देने से हमारी भरपाई पूरी नहीं हो जाती है, तो हमारी वैल्यू फैमिली में एक हमारी दुनिया है। और मैं तो सरकार से एक चीज़ यही बोलूँगी कि अगर आज हमारी लाइफ की कोई वैल्यू देखते हैं, सोचते हैं कि अधिवक्ता का भी एक न्यायपालिका के साथ, एक समाज के साथ एक वैल्यू है, तो वो हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जरूर देंगे। रिक्वेस्ट की है, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ आश्वासन देके वो पीछे हट गए। लेकिन अब मतलब हमारे वो आगे जब लोगों पे अत्याचार हो रहा है, आए दिन हमले हो रहे, लोग बाग मर रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि भावी पीढ़ी को मतलब न्याय दिलाने के लिए हमारी जो भावी अधिवक्ता है, युवा अधिवक्ता है, उनको आगे से मतलब हमेशा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाए, तो उनको हम